अच्छा, मॉड और डिफ के अंदर क्या होता है, थ्योरी वगैरह आप सबको पता है, थ्योरी वगैरह हम सब ने पढ़ी भी हुई है कि मॉड क्या होता है और जो आपके पास डिव होता है वो क्या होता है। अब बस इसको मैं थोड़ा सा पाइथन के अंदर थोड़ा सा इसका कोड के अंदर चेंज आता है, वो मैं बस आप लोगों को दिखाना है थोड़ा बहुत, तो उस पर डिस्कस कर रहे थे। मॉड आपको पता है मॉड क्या होता है, मॉड बेसिक जो इसका वो होता है ना आपके करना होता है, आपके पास लेट सपोज आ रहा है एक इस तरह करके ना आपके पास ब्रैकेट आ रही है और अंदर आपके पड़ा हुआ है 50 और यहाँ पे पड़ा हुआ है 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आप 50 लिख सकते हो और रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ जाएगा और ऊपर आपके पास आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है राइट। ये तो सबको करना होता है, यहाँ पे डिवीजन तो आती है सबको, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपके पास जो ये वाली आउटपुट आई है ना, ये रिजल्ट होता है बेसिकली आपके टेफ का, ठीक है। और ये जो नीचे वाली आउटपुट आपके पास आती है ये किसका रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट होता है आपके मॉड का रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये बस डिफरेंट यहाँ पे चीजें होती है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना कि आपके पास लेट्स सपोज आ रहा है यहाँ पे 50 मॉड 5 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट आपके पास 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 डिफ 5 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा, 10 होगा। तो ये बेसिक इसका नाम यहाँ पे बेसिक का कॉन्सेप्ट है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपके पास यहाँ पे इसका कुछ सिंटेक्स वगैरह आ जाता है। अब सिंटेक्स पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो सूडो कोड हमने यहाँ पे किए थे उनके अंदर थोड़ा सा और डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आप बेसिकली ये वाला जो सिंबल है ना, ये आप यूज करते हो फॉर डिव। अब नॉर्मली आप क्या करते हो, नॉर्मली आप सूडो कोड में यही वाला सिंबल यूज करते हैं, टू रेज टू पावर टू आप कर दो डिवाइड बाय 5, तो ये सिंबल होता है। लेकिन पाइथन के अंदर आप डबल स्लैश यूज करते हैं वरना एरर देगा, और ये एरर्स हमने देखी हुई है हैंड्स ऑन, ठीक है। तो पता भी है इनके बारे में, तो इसके लिए ये करते हो। और जो आपके पास यहाँ पे M% का साइन आता है उसको आप यूज करते हो यहाँ पे फॉर मॉड के लिए। तो मॉड के लिए आप ये कर सकते हो, ये आपके पास ना M% का साइन होता है। अब आपने करना क्या है, अब आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास पाइथन का जो कोड है ना, वो आपके पास कुछ इस तरह का आता है। वो आपको कहते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर या फाइंड द डिव। देखिए इससे भी बेहतर मैं यहाँ पे कहता हूँ फाइंड इफ 5 इज इवन और ऑड। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है कि आप यहाँ पे पाइथन वाला, ठीक है मैं जो, अच्छा यहाँ पे अगर आप पाइथन वाली यहाँ पे चीज लगाओगे ना, तो आप यहाँ पे कह सकते हो, आप यहाँ पे डिव के नाम से ना आप एक वेरिएबल बना लो और डिव इक्वल्स टू आप कर दो यहाँ पे। आपके पास आपने 5 को चेक करना ना, बल्कि डिव को यहाँ पे ना करो, आप यहाँ पे इफ स्टेटमेंट्स लगा लो, कोई भी आप इफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे लगाओ। आप चेक करो इफ आपके पास जो यहाँ पे आ रहा है ना 5 एंड देन मॉड 5 mod 2, अगर तो आपके पास 5 mod 2 आपके पास 0 के इक्वल्स टू आ रहा है, देन आपने क्या करना है, देन आपने यहाँ पे प्रिंट करवा देना है, प्रिंट इवन, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा दो इवन, और वरना फिर आप यहाँ पे जाओ एलिफ में, और एलिफ में आप क्या करो, यहाँ पे ये भी आना है जो आपके पास कॉलम्स आते हैं, एलिफ में आप जाके प्रिंट करवा दो प्रिंट ऑड, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा कोड बन जाएगा टू चेक वेदर 5 इज इवन और नॉट, और यहाँ पर आपके पास वैसे ही कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी एक छोटी सी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आपके पास नम मॉड 2 अगर 0 है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है ना वो इवन वैल्यू है। तो अगर आपके पास ये जो नम मॉड 2 जो भी आ रहा है ये आपके पास 0 देता है ना, तो आपके पास इवन होता है। तो आप यहाँ पे कह लो इफ नम मॉड 2 इक्वल्स टू 0, देन आप कह लो कि वो वाली वैल्यू क्या है, इवन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहते हो कि इफ नम मॉड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास छोटा सा एक रूल होता है दैट यू नीड टू नो।
ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा रूल है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी इसके अंदर एज सच तो और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि जो आपके पास सिंटेक्स होता है मॉड और डिव का, वो तो आपको ऑलरेडी पता लग गया। डिव के लिए आपके पास ये होता है, मॉड के लिए आपके पास ये होता है। क्वेश्चन भी मैंने आपको करके दिखा दिया जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए कि किस तरह करना है। और और क्या कर सकते हो इसके अलावा? और आप ये कर सकते हो कि आपने अगर लेट्स सपोज, ठीक है बस यही है यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे एक आपके पास ना ये कोड हो सकता है। इस कोड में आप कह सकते हो कि फाइंड द div एंड मॉड ऑफ 550/5। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप ये करोगे कि आप सबसे पहले यहाँ पे लिखवा दो प्रिंट। मैं डायरेक्ट ना यहाँ पे प्रिंट ही कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आप प्रिंट करो और यहाँ पे आप लिखो, सबसे पहले आप कर दो डिव के लिए कर दो। तो डिव के लिए आप करोगे यहाँ पे 50//2 एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आप ना यहाँ पे प्रिंट करवा दोगे। बाकी यहाँ पे इसके अंदर डबल कोटेशन मार्क्स भी रखवा दो, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क्स से रखवाओ खराब हो जाएगा आंसर। तो एक ये कर दो। और दूसरी आपने स्टेटमेंट क्या करनी है, प्रिंट आपने करना है इसके अंदर आपने अब मॉड लगाना है। तो यहाँ पर आप कह दो 5, बल्कि 50 मॉड आएगा, 50 एंड देन मॉड 5। तो ये आपके पास मॉड के लिए प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह ना आप इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये आपके पास हो गया डिव का आंसर, और ये आपके पास हो गया मॉड का आंसर। तो ये मुझे बताओ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।